मेरा यकीन करो, यू आर द नोइंगनेस, यू आर द ऑमनीप्रेजेंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू आर बिहेविंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी माइंड, दैट्स इट। डोंट बिहेव एज अवेयरनेस। मुझसे अलग कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है ना। मेरी ही रात है, मेरी ही दिन है, मेरी ही सांझ है, कोई विरोध नहीं होना है। मतलब तब आपको किसी को थप्पड़ मारने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज माइन, इट इज मी, दैट इज लव। परमात्मा को माया से प्रेम है। जीव को डर लगता है, क्योंकि जीव खुद को इस अस्तित्व से कटा हुआ मानता है। अस्तित्व को वो भोगना चाहता है। जैसे सागर को लहरों से प्रेम है, वैसे ही मेरा होना और मेरे होने में कुछ ऐड होना, इन दोनों में गहरा प्रेम है। सागर सहज में लहर बन जाता है, इसमें सागर का कोई हानि या वृद्धि कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका खेल है। जब भी खुद को हम जीव मानते हैं ना, तभी देह, मन, ये सब को हमें नियंत्रण करना है, इनको रखना है, साधना करनी है, तपश्चर्या चाहिए, ये रहता है। प्रेम कभी प्रयास नहीं होता। प्रेम तो बस है तो है। वैसे ही ये जो माया है, जिसको हम माया बोलते हैं, परमात्मा कभी माया नहीं बोलता। अस्तित्व को कभी वो झूठ नहीं बोलता। जीव को बोलना है कि ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। परमात्मा के लिए क्या है? सागर के लिए लहर क्या है? मैं ही तो हूं। मेरे होने को ही तो अस्तित्व बोला जाता है, अनस्तित्व बोला जाता है, ज्ञान अज्ञान बोला जाता है, सत असत, व्यक्त अव्यक्त, कितने सारे मेरे नाम हैं। मुझे सब नामों से प्रेम है। वैसे तो सब नाम मेरे ही है। परमात्मा को अपने नाम रूपों से प्रेम होता है। जीव भागता है, वो भोगना चाहता है, इसीलिए भोग से भय भी होता है, त्याग की जरूरत भी होती है, कितना कुछ करने का अभिप्सा आता है, और सब देखना असहज होता है। हम कुछ भी इस दुनिया में करते हैं, हम सहज नहीं होते। बहुत ढूंढने पे भी हमें एक संपर्क, ऐसा रिलेशन, रिश्ते नाते नहीं मिलते जो हमारे हृदय के हो। जो भी हृदय का होगा, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, कभी मेंटेन ना करना पड़ेगा। अगर देह से आपको प्यार है तो देह को मेंटेन नहीं करना होता। अगर देह से मोह है तब मेंटेन लगता है। तो मैं ही तो हूं जो मन बना हूं, मन से क्या डरूं? मेरा होना उससे मन है ना। मां के गर्भ में बच्चा रहता है ना,
तो उससे भिन्न नहीं होता। और मैं वो अनंत गर्भ हूं जिससे ये पूरा प्रपंच पैदा हुआ है, उसी पे जीता है, उसी पे रहता है और उसी में समा जाता है। ये मुझसे कभी अलग हुआ ही नहीं। तो जब देह बन के और जीव बन के हम देखना शुरू करते हैं, तब इतने सारे व्याख्याओं की जरूरत भी पड़ती है। आत्मज्ञ होता है ना, वो सहज में जीता है, उसको अपने रेजर से भी प्रेम होता है, उसको अपने शौक से भी प्रेम होता है, जीव को मोह होता है। जब मैं होता हूं अपने होने में, तब दुनिया कहां दिखता है। और जब दुनिया दिखती है तब मैं नहीं दिखता हूं, है ना। इसका अर्थ ये है कि दुनिया झूठी है। अरे पागल, इसका अर्थ ये है मैं ही तो दुनिया हूं। अरे जब मैं देह को देखता हूं तब मैं ही तो देह बनता हूं। अब मुझे स्वयं का अनुभव नहीं होता है। मैं हाथ को देख रहा हूं तो क्या दृष्टा, दृश्य, दर्शन, क्या इसमें उलझना है। मैं जब स्वयं को नहीं देख के हाथ को देखता हूं तो क्या होता है, हाथ ही रह जाता है। जिंदगी के कोई मुद्दे को देखता हूं, अभी सत्संग को देख रहा हूं तो मैं बन गया ना। अब नहीं दिखेगा कुछ भी। कैसे दिखे, क्योंकि मैं ही तो हूं। मेरा होना ही तो सत्संग अभी है। अभी मेरा होना जाके नहाएगा, अभी मेरा होना जाके खाएगा। तो जब खाता हूं, जब नहाता हूं, तब मैं ही तो हूं। यही तो माया है ना हमारी। जब पति के साथ रहता हूं, जब पत्नी के साथ रहता हूं, तब मैं नहीं दिखता हूं। तो हम क्या करते हैं, ये मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, ये बोल के हम चले जाते हैं मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। अरे पागल, वो तू ही है जो पत्नी है, पति है। परमात्मा को पति और पत्नी से इनकार कैसे हो सकता है? पुत्र से इनकार कैसे हो सकता है? सन्यास से इनकार कैसे हो सकता है? मैं ही तो सजा हूं, नहीं तो मैं ही हूं। मेरे होने का आभास में ये पूरी कायनात टिकी हुई है। रहने दो इसे। मेरे आश्रित है, मेरे प्यारे हैं। कोई भी अपने शरणागत को नहीं फेंकता है। कितना भी अच्छा हो, हम बुरा हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कन्फेस करने पे बहुत, उसके लिए बहुत करुणापूर्ण हो जाता है। चलो, वैसे ही ये सब मेरे सामने हाथ जोड़े ही तो खड़े हैं। ये वृक्ष, ये आकाश, ये गगन, क्योंकि मैं ना देखूं तो नहीं दिखते ये। तो जीव क्या बोलता है, मैं देखता हूं तब ये सब दिखता है, मैं सुनता हूं तब सुनाई देता है। जब ऐसा करता है तब वो अलग मानता है, क्योंकि मैं इन सब का अधिपति हूं, ऐसा मानता है। वो मोह में जीता है। राजा प्रजा को भोगता है, पिता पुत्र को भोगता नहीं है, उसे प्यार होता है। तो ये जो माया शक्ति है, ये तो मैं ही हूं। अभी सत्संग होके स्वयं को भोग रहा हूं।
तो ये जिस शक्ति से मैं इसको भोगता हूं वो तो मैं ही हूं, तो मुझे कैसे प्यार ना हो सत्संग से? मेरा होना सत्य है, और जब मेरा होना सब कुछ है तो मैं किसका संग करूं और किसको त्यागूं? मेरे होने से ये सब है। आकाश में मैं हूं, हाँ? ये बोलने से आकाश को भोगोगे? आकाश ही मैं हूं, इसमें प्रेम है, पूर्ण स्वीकार है। और देखो, आप नजर कहीं भी डालो, आप कैसे फटाफट सब कुछ बन जाओगे। फूल को देखो फूल, पेड़ को देखो पेड़, मुझे देखो मैं। परमात्मा में कुछ विशेष नहीं। आप जब देखते हो, आपकी आंखों में थोड़ी कुछ विशेष है। आप जिस नजरिए से अपने बेटे को देखते हो, पिता माता को देखते हो, बस वही देखना तो फुटपाथ में सबको देखता है चलते हुए। कहाँ विशेष है? देखने में कहाँ विशेष है? हाँ, आप विशेष मानते हो। जीव मानता है ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराये हैं, है ना? जैसे अभी ये स्वेटर है तो मैं विंटर सीजन में पहनूंगा और गर्मी में नहीं पहनूंगा, है ना? तो इससे क्या ये मेरा टी शर्ट से ज्यादा अपना है या पराया है? आप मानते हो कि दुनियादारी में जिन लोगों से मेरा कनेक्शन कम है वो मेरे अपने नहीं है, तो साल में 2 महीने इससे मेरा कनेक्शन होता है, तो क्या ये मेरा अपना नहीं है? बिल्कुल अपना है भैया। जब मैं घर से निकलता हूं तब मैं चप्पल पहनता हूं, और जब मैं बेड पे रहता हूं तब 6 घंटे रहता हूं। तो चप्पल अगर बोले कि मैं तुम्हारा पराया और बेड तुम्हारा ज्यादा अपना, और हिसाब लगाए कि कितने समय तुम बेड के पास रहे और कितने समय तुम चप्पल के साथ रहे, तो बेवकूफी है ना। ऐसे ही जब प्रेम होता है ना, तब अपना पराया ये इररिलेवेंट हो जाता है। ये सब व्यावहारिकता की बातें हैं। नहाते वक्त बाथरूम में जाते हो, टॉयलेट के समय बाथरूम में जाते हो, तो बाथरूम पराया है क्या? तो व्यवहार से अपना पराया नहीं नापता परमात्मा। और मजेदार बात है, सत्संग से आप परमात्मा नहीं बनते हो, क्योंकि आप परमात्मा हो। ये आपका विलास है। कर लो सत्संग। अगर स्वयं को ढूंढने के लिए आए हो तो खो तो दोगे ही। फिर तुम अपना ढूंढ रहे हो इस दुनिया के बाजार में। आंख चीख चीख के बोल रहा है मैं बस देखता हूं, कान चीख के बोलता है मैं बस सुनता हूं, मैं कोई विशेष या कोई सामान्य नहीं देखता सुनता हूं। और आप बोल रहे हो नहीं, सत्संग सुनना है। क्यों ये पंछियों की किलकिलाहट क्यों नहीं सुन लेते? कितने प्राकृतिक है, कितने स्वाभाविक है। अब YouTube पे, Facebook पे कितने कुछ देखते हो, और वहां पर सब हिलता रहता है, चलता रहता है, बोलता रहता है। इस पत्तियों के हिलने को क्यों नहीं देख लेते? वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आप सामान्य और विशेष मानते हो और इसमें फंस जाते हो। ये श्लोक में भी ये बताया गया कि ये माया शक्ति जो है
यही प्रपंच को रचता है और यही प्रपंच का लाइव भी करता है। मेरे आदेश से, हम्म। मेरे आदेश से ना, अभी सो जाऊं तो मेरे आदेश से, मैं हूं तब ना ये सब कुछ है। इसीलिए माया शक्ति को ऐसा भी बोला गया है श्लोक में, ये परम पुरुष के आदेश से चलती है। मैं ही तो हूं, मैं हूं इसलिए दिखता है। इसीलिए मतलब जिन लोगों को लगता है कि सत्संग के जरिए या फिर किसी के जरिए मैं खुद को पालूंगा, जरिया जीव बोलता है, वो जरूरत में जीता है, आत्मा प्रेम पे जीता है। जरूरत नहीं है आत्मा को कुछ, अगर जरूरत है तो अब जीव हो। तो जरूरत या वासना जीव का होता है। वासना में वो शादी करता है, वासना में जीता है, वासना में साधना करता है। ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। लोग आके बोलते हैं कि महाराज कैसे इस स्थिति पे मैं टिक जाऊं, जरूरत है टिकने का उनको। मैं बोला मारे जाओगे इस स्थिति पे टिक गए तो, रोड पे चलते चलते। अरे आत्मा और जीव ये दोनों आपके जरूरतमंद के तरह दो नाम है। जब जरूरत होता है, कभी टूथब्रश का, कभी चम्मच का। आप आत्मा भी नहीं हो, आप तो आत्मदेव हो, जिससे ये पूरा प्रपंच है और प्रपंच का लय भी है। ध्यान आपसे, दुनिया आपसे, प्यार करो ना इनको। क्या त्यागते हो बार बार? ये एक खूबसूरती है, ये और एक खूबसूरती है, क्यों त्यागो? और मैंने त्याग दिया विशेषताओं का। वसुधैव कुटुंबकम, मैंने कुछ ना त्याग के सब त्याग दिया। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने झूठ को त्याग दिया। ओशो चीख चीख के ये बोलते रहे। जब उनके मेडिटेशन होते थे वो कैसे बैठे रहते थे, एक फोटो है अभी भी, वो ऐसे सामने जैसे पिता की तरह पहरा डाल के बैठे रहते थे कि ये त्याग दे और भोग ले। ये होता है प्रेम परमात्मा का। वो छोड़ता नहीं किसी को और पकड़ता भी नहीं, क्योंकि वो जानता है पकड़ लिया तो छोड़ना है। आसमान को क्या पकड़ोगी, इससे प्रेम है ना, इस पे जियो। प्राण अगर आपको लगता है कि आप जन्मे हो तो त्यागना भी पड़ेगा। मैं तो जन्मा ही नहीं हूं, प्राण देह मन मुझ में आया है, खुशी खुशी रहे। ये ब्रह्मांड जितना जगह मेरे पास है, रहे और जाए। जब तक रहेगा मुझे प्यार है, जब जाएगा तभी तो प्यार है ना, तो क्यों रोकूं? प्राण जब देह से छूटता है तब वो कंफर्टेबल होता है, इसलिए तो छूटता है ना। रोकने में आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। अरे मर ही जाओ, जाने दो उसको। आप कहां जाओगे? मैं मर रहा हूं तो मरना आपके बाद में है ना, जाने दो। इतना साल तो रहा शरीर, ठीक है, अब तो जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब कितना ढोएगा? मिट्टी से आया है, मिट्टी में जा।